बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 2 अक्टूबर 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। आई एम सिक एंड टायर्ड, स्टॉप प्लेइंग गेम्स। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका के सदर जो बाइडन, वही जो बाइडन गुज़िश्ता साल फरवरी का महीना था और ये जो बाइडन शेर की खाल पहनकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उंगली उठाकर, आपको याद होगा कि जो बाइडन ने उंगली उठाकर कहा था, और थोड़ा सा करीब आते हैं वो कैमरे के, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल के अंदर कहते हैं कि रशिया को कि सिंगल इंच अगर तुमने क्रॉस किया यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर तो फिर हम तुम्हें देख लेंगे। और आज भी उंगली उठी जो बाइडन की, लेकिन इस सिमत में नहीं बल्कि यूं उंगली उठी और ज़बान पर सिंगल इंच की जगह अल्फाज थे सिंगल बिल, कि एक बिल पास कर दो। कांग्रेस को मुखातिब करते हुए वो कह रहे थे कि एक बिल बराए मेहरबानी, तुम्हारी मेहरबानी होगी, एक बिल पास कर दो वरना मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी है। बहुत सटपटाए हुए थे, कभी गुस्सा कर रहे थे, कभी मिन्नतें कर रहे थे, कभी सीधी उंगली उठा रहे थे, कभी टेढ़ी उंगली उठा रहे थे। उन्हें खुद नहीं समझ आ रही थी। इवन के एक सहाफ़ी के सवाल पर तो अमेरिका के सदर जो बाइडन, खैर ये अक्सर होता है उनके साथ, लेकिन एक सहाफ़ी के सवाल पर अमेरिका के सदर जो बाइडन के पास अल्फाज हो गए ख़त्म और वो इधर उधर आंखें घुमा कर देखने लगे कि क्या जवाब दूं। और सहाफ़ी की जानिब से फिर दूसरे सहाफ़ी की जानिब से एक और सवाल कर दिया गया तो खिसक गए जो बाइडन, वरना अड़ गए थे, फंस गए थे। वो सवाल क्या था और उस पर क्या जवाब जो बाइडन ने दिया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 8-9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसका मकसद क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यूएस कांग्रेस का शुक्रिया अदा करना हरगिज़ नहीं था, बल्कि यूएस कांग्रेस को धमकियां लगाना या फिर इन अदर वर्ड्स यूएस कांग्रेस की मिन्नतें करना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने स्टार्ट किया और ये कहा कि गुज़िश्ता रात यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है, शॉर्ट टर्म बिल पास किया है और अमेरिकी लोगों को शटडाउन से अमेरिकी कांग्रेस ने बचाया। लेकिन जो बाइडन ने थैंक यू नहीं किया, शुक्रिया अदा नहीं किया अमेरिकी कांग्रेस का, बल्कि आगे बढ़े। और जो बाइडन ने कहा कि ये जो बिल है, ये जो शॉर्ट टर्म बिल है, ये सिर्फ 45 दिन के लिए है और अभी से 45 की जगह 44 रोज़ हो चुके हैं और बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि वापस आएंगे, ये यही ड्रामा करने के लिए वापस आएंगे। मैं किसी गलत फहमी में ना खुद हूँ, ना मैं अमेरिकियों को किसी गलत फहमी में रखना चाहता हूँ कि शट डाउन का ख़तरा टल गया। ख़तरा बिल्कुल नहीं टला, ये दोबारा आएंगे। 45 दिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, दोबारा आएंगे और यही ड्रामेबाजी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने याद करवाया केविन मैकार्थी को, रिपब्लिकन्स को और यूएस कांग्रेस को याद करवाया कि हमारे दरमियान एक मुलाकात हुई थी, एक डील हुई थी और अब तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। कीप योर वर्ड्स, अपने अल्फाज पर कायम रहो। अमेरिका के सदर जो बाइडन की ये गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात करते हैं। It's time to end governing by crisis and keep your word when you give it in the Congress. A few months ago, after a long negotiation between myself and the Republican Speaker of the House of Representatives, we came to agree on a budget agreement precisely to avoid a manufactured crisis that we just witnessed. But the last few days and weeks, extreme MAGA Republicans tried to walk away from that deal, voting for deep, drastic spending cuts from 30 to 80% that would have been devastating for millions of Americans. They failed again, and we stopped them. But I'm under no illusions that they'll be back again. You know, where I come from, when you make a deal, you give your word, you keep it. You give your word, you say, I'm going to do what I said I'm going to do, and you do it. You keep it. You keep your word. And I expect the Republican Speaker and Republicans in Congress to honor their word. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जो कि बच्चों की तरह वादे याद करवा रहे हैं। किसे? रिपब्लिकन्स को। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो 35 रोज़ का शटडाउन हुआ था, वो क्यों हुआ था पूरी दुनिया को पता है। और अब आप रिपब्लिकन्स को, केविन मैकार्थी जो कि रिपब्लिकन स्पीकर हैं, उनको आप वादे याद करवा रहे हैं बच्चों की तरह कि तूने वादा किया था, भूल ना जाना, वादा खिलाफी तूने नहीं करनी। और सियासी जमातें अवाम के साथ जो वादे करती हैं वो भी झूठे होते हैं। फिर आप तो मुखालिफ पार्टी हैं, आप वादे याद करवा कर इस तरह से खिसक नहीं सकते। अमरीकियों को आप जिस नहज पर पहुंचा चुके हैं वो अमरीकियों के सामने है। अमरीकियों को पूरा पता है, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो आपका ड्रामा था, उसका पूरा पता है अमरीकियों को। अमरीका के सदर आगे बढ़े और अमरीका के सदर ने कहा कि ना सिर्फ ये कि आपने अमरीकियों को क्राइसिस से बचाना है, अपने वादों पर पूरा उतरना है, बल्कि
यूक्रेन की मदद इमदाद के भी आपने वादे किए थे और वो वादे भी मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अमेरिका के सदर की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in a separate vote. We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted. I fully expect the Speaker to keep his commitment to secure the passage and support needed to help Ukraine as they defend themselves against aggression and brutality. And folks, overwhelmingly, there's overwhelming number of Republicans and Democrats in both the House and the Senate who support Ukraine. Let's vote on it. लेट्स गेट दिस जॉब डन। अमेरिका के सदर जो बाइडन की आपने गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने रिपब्लिकन्स को अगेन केविन मैकार्थी को और यूएस कांग्रेस को पहले तो वो वादे याद करवाए कि आप अमेरिकियों को क्राइसिस से बचाएंगे और फिर ये वादे याद करवाए कि आप भूल गए अभी आपने यूक्रेन के सदर से वादा किया था कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे रशियन एग्रेशन के खिलाफ। तो ये वादा भी आपने नहीं भूलना और इस वादे की भी वादा खिलाफी आपने नहीं करनी। अमेरिका के सदर जो बाइडन आगे बढ़े और अमेरिका के सदर ने कहा कि ये जो यूएस कांग्रेस है ये कट लगाना चाहती है तमाम बिलों के ऊपर और ये इस तरह की गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह से पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकियों को कि शायद हम क्राइसिस की जानिब जा रहे हैं। अमेरिका के सदर ने कहा कि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका है। स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स विद मी, ये खेल खेलना बंद करो। इनफ इज इनफ, आई एम सिक एंड टायर्ड। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि जो भी ड्रामा किया जा रहा है रिपब्लिकन्स की जानिब से, यूएस कांग्रेस की जानिब से कि हम कट लगाएंगे, कर्जा बढ़ गया है, इकोनॉमी डाउन टू अर्थ जा रही है, ये सब झूठ है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि हम अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम हैं। तो ये गेम्स खेलना रिपब्लिकन्स को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस की तारीख में अमेरिका के सदर ने कहा कि इस तरह की ड्रामेबाजियां मैंने कभी नहीं देखी। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गुस्सा करके, मिन्नतें करके केविन मैकार्थी को, यूएस कांग्रेस को समझाने की कोशिश की और यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी। यहाँ पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आपने अपना पैगाम तो दे दिया, केविन मैकार्थी को भी दे दिया और यूएस कांग्रेस को भी दे दिया, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आपकी इन मिन्नतों या फिर धमकियों का कोई कांग्रेस पर असर होगा, रिपब्लिकन्स पर कोई असर होगा? तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या जवाब दिया? खैर जवाब तो दे ही नहीं सके, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, are you going to be able to trust Speaker McCarthy when the next deal comes around? We just made one about Ukraine, so we'll find out. But are you worried that he is going to be forced by fellow Republicans to back away from any deal he cuts with you? I hope this experience for the Speaker has been one of a personal revelation. I'm not being facetious. Anyway. Are you concerned about America's reputation on the world stage, given the level? गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जो कि वो करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि व्हाट शुड आई से, और इधर उधर वो देखने लगे। तो यू शुड से कि पुतिन फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं तुम्हें उंगलियां उठा कर धमकियां दिया करता था, लेकिन अब मेरी उंगली जो है वो एक बिल पास करवाने के लिए, मांगने के लिए उठ रही है और तुम्हें मैं धमकियां नहीं लगा सकता। बहरहाल उंगली उठी। यहाँ पर भी अमेरिका के सदर जो बाइडन बिल्कुल सटपटाए हुए थे, मैंने आपको बताया। और उंगली किस सवाल पर उन्होंने उठाई और किसके लिए उठाई, ये बाद में खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो उन्हें भी ख्याल आएगा कि उंगली मेरी पता नहीं क्यों उठी हुई थी। अमेरिका के सदर जो बाइडन से सवाल किया गया कि यूक्रेन को आप क्या पैगाम देंगे, जो कि सब कुछ देख रहे, सारा ट्रॉमा, ये सारी लड़ाई जो अमेरिका के अंदर चल रही है, ये सब कुछ ज़ेलेंस्की साहब देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या पैगाम दिया उंगली उठाकर, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। I can reassure them, look at me, we're going to get it done. I can't believe those who voted
for supporting Ukraine. Overwhelming majority in the House and Senate, Democrat and Republican, will for pure political reasons let more people die needlessly in Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने हॉलीवुड स्टाइल में इस सवाल का जवाब दिया और उंगली उठाकर यूक्रेन को कहा कि लुक एट मी, वी आर गोइंग टू गेट इट डन, हम ये करेंगे। अब ये कार्टून मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये कार्टून बिल्कुल इस जवाब की सही अक्कासी कर रहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तो कह दिया कि विल गेट इट डन, लेकिन पीछे जो बैठे हुए हैं साहब केविन मैकार्थी, उनकी उंगली डाउन है। यानी कि अब पूरा डिपेंड कर रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन यूएस कांग्रेस पर। अब यहाँ पर आखिरी कोशिश करके देख लिया अमेरिका के सदर ने, सटपटाई हुई हरकतें भी कर ली, खामोश रहकर भी देख लिया, धमकियाँ भी लगा दी, मिन्नतें भी कर ली और रूस का वास्ता भी दे दिया कि रशिया को हमने हराना, और ये भी बता दिया कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आखिरी कोशिश थी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, यूक्रेन की मदद इमदाद का जो प्रोसेस है वो ना रुके और अमेरिका के सदर जो बाइडन को और पूरे के पूरे नेटो ममालिक को पूरी दुनिया के सामने सुबकी का सामना ना हो, रशिया से शिकस्त ना खानी पड़े। तो ये आखिरी कोशिश थी अमेरिका के सदर जो बाइडन की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोशिश बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि कोशिश कामयाब नहीं होगी और 45 रोज़ के अंदर दोबारा से अमेरिका शटडाउन के जो बादल हैं वो अमेरिका पर छा सकते हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।